आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनके धम्म का जो वीडियोस जो है वो आप सब देख रहे होंगे और आप उससे अपने जो आपके कुछ सवाल भी होंगे तो वो भी दूर हो रहे होंगे और जो बुद्ध के धम्म के बारे में जो संकल्पनाएं हैं वह भी स्पष्ट होने में मदद मिल रही होगी। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस बुद्ध और उनके धम्म के इस 63वें भाग में। जो अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें देखी है। हमने परिव्राजकों की धम्म दीक्षा देखी है। बुद्ध ने जो पहला जो प्रवचन दिया है जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन, तो यह भी हमने देखा है। उसके बाद यशस की धम्म दीक्षा देखी। आज हम देखने वाले हैं जो उर्वेला कश्यप यानी कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा हम आज देखने वाले हैं। तो बुद्ध ने हमें यानी ये जो धम्म दीक्षाएं हम जो देख रहे हैं तो ये ऐसे कुछ गिने चुने उदाहरण इसमें बाबा साहब ने लिए हैं ताकि वो हमको बता सके कि बुद्ध ने ऐसे किसी एक वर्ग को धम्म दीक्षा नहीं दी है, सभी को दी है। चाहे वो तथाकथित अस्पृश्य हो यानी अस्पृश्य माने गए लोग हो, महिलाएं हो, बच्चों हो, बूढ़े हो, उच्च कुलीन लोग हो, ऊंचे जाति के लोग हो, सभी को धम्म दीक्षाएं दी है। जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें परिवर्तन की ज़रूरत है तो उन सभी को धम्म दीक्षाएं दी है। और बुद्ध ने मांगा उनको भी दी है और बुद्ध को जो लगा कि उनको भी धम्म दीक्षा लेनी चाहिए ताकि जो उनका प्रभाव है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रभाव समाज में था, तो अगर ऐसे लोगों को हम धम्म दीक्षा दे यानी बुद्ध धम्म दीक्षा दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और लोग बुद्ध के धम्म की ओर आकर्षित होंगे। इस तरह से एक ये उदाहरण हमें यहाँ पे मिलता है कि एक काश्यप नाम के बंधु थे जो वाराणसी में रहते थे। 3 भाई थे, वो बड़े ही विद्वान थे, अच्छे उनका कुटुंब जो था, उनका परिवार बड़ा था। तो क्या हो गया कि वो अच्छे शिक्षित भी थे, लेकिन उनके जो बड़े बेटा है उनको लगा कि चलो हमने क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो उसने संन्यास लिया। तो उसके बाद में उसके जो 2 भाई हैं उन्होंने भी संन्यास लिया। तो वो फाल्गुन नदी के जो है ना तरफ वो रहते थे। जो फिर उनका नाम जो है ना उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ऐसे उन तीनों भाइयों के नाम पड़े उनके जो वो जहाँ पे रहते थे उसके हिसाब से। और जो उर्वेला कश्यप वो जो बड़ा भाई और था तो उसका प्रभाव उसके दोनों भाइयों पे था। तो जो उर्वेला कश्यप करेंगे तो उसका आचरण जो है वो दोनों भाई करते थे। और इन तीनों के मिला के जो है 1000 शिष्य थे, तीनों के मिला के। तो एक देखिए कि बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं उर्वेला कश्यप का अगर विचार परिवर्तित करता हूँ तो ये जो 1000 शिष्य जो है, ये जो सभी के मिला के यानी मझवे भाई के और छोटे भाई के मिला के इन सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और उन सभी ये जो सभी लोग हैं तो ये धम्म के बारे में जागरूक होंगे, धम्म के बारे में, धम्म को आचरण लाने के लिए तैयार होंगे। तो बुद्ध ने स्वयं ही चल के उर्वेला कश्यप के आश्रम में रहने के लिए वो आए। लेकिन उर्वेला कश्यप ने उन्हें वहाँ रुकने से मना कर दिया। हो सकता है कोई समस्याएं हो पर बुद्ध ने फिर भी 2-3 बार याचना की। तो फिर जाके जो उर्वेला कश्यप है उसने ठीक सोचा कि ठीक है, अभी ये व्यक्ति इतना आग्रही कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी जो एक अग्निशाला, जो अग्नि के होत्र थे यानी अग्निहोत्री थे यानी अग्नि की पूजा करने वाले वो लोग थे, तो बुद्ध को उन्होंने अपनी अग्निशाला में रुकने की अनुमति दे दी। और फिर वो सोने के लिए चला गया उर्वेला कश्यप। तो उसको लगा कि उसके वहाँ पे क्या होता था, वो एक नाग राज्य था, नाग लोगों की वहाँ पे सत्ता चलती थी। तो ऐसे मुचलिंद नाग करके एक वहाँ का राजा था और वो राजा जो है वो इन ऐसे ऋषियों को जो है तंग करता था। तो
एकाएक उसको याद आ गया कि अरे आज अगर वो नाग लोगों की टोली आ गई, यानी उन लोगों की सेना आ गई, वो राजा आ गया, तो फिर वो अग्निशाला में जाएगा और बुद्ध को वो तकलीफ देगा। वो तो अपना जो अपने एक मेहमान है, तो लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। तो वह बड़ी हिम्मत करके वहाँ गया, तो उसने देखा कि ये एक यानी जो नाग राजा मुचलिंद है वो बुद्ध की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है वहाँ पे, ये देखा। तो उसको लगा कि ये तो अच्छी बात है। उसको लगा कि बुद्ध एक चमत्कारी व्यक्ति है। बुद्ध को अगर हम यहाँ पे रुकाते हैं तो इन नाग लोगों से हमारी रक्षा होगी, ऐसा इसको उरुवेला कश्यप को लगा। फिर उरुवेला कश्यप ने बुद्ध को वहाँ रुकने के लिए अनुमति प्रदान की। लेकिन बुद्ध को वास्तव में वहाँ क्यों रुकना था? बुद्ध को अपना जो धम्म का उपदेश है वह उरुवेला कश्यप को देना था, और उरुवेला कश्यप धम्म का उपदेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो एक दिन हिम्मत करके बुद्ध ने उरुवेला कश्यप से पूछा, क्या आप अरहंत हैं? उन्होंने पूछा कि क्या आप अरहंत हैं? तो ये अरहंत यानी क्या होता है, ये तो उरुवेला कश्यप को समझा ही नहीं कि क्या होता है अरहंत। तो अरहंत यानी अरहत, जिसे हम कहते हैं अरहत। तो अरहत यानी पात्रता। किसी मान लीजिए कि कोई आपने अगर हिंदी नोटिफिकेशन वगैरह जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते तो उन्होंने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे शैक्षणिक अर्हता, क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं ना, ऐसा लिखा रहता है। तो ये जो अर्हत है ना, यानी ये पात्रता होती है। इस संसार में अगर आपको दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपके अंदर कुछ गुणों की जो कुछ आपका व्यक्तिमत्व कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। आपको खुद से जो है ना एक शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत करते हैं ना खुद से, ऐसे अपने आप तो पढ़ाई नहीं शुरू हो जाती और अपने आप कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती, हमें मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो उसी तरह जो दुख से मुक्ति के लिए जो व्यक्ति पात्र होता है ना, उसे अर्हत कहते हैं। तो उन्होंने पूछा बुद्ध ने इसको, उरुवेला कश्यप को, कि आप अर्हत है क्या? तो उसको अर्हत यानी क्या होता है पता ही नहीं था। लेकिन उसने ऐसा समझा कि चलो ये बुद्ध क्या कह रहे हो तो सुन तो ले कम से कम। तो उन्होंने अपने एक समय लिया, फिर उसने अपने मन को तैयार किया कि चलो बुद्ध का जो उपदेश है, कि बुद्ध जो कहना चाहते तो वो हम सुन ले भाई। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि अपना ये उरुवेला कश्यप ने पूछा, मुझे अर्हत क्या होता है पता नहीं, आप ही उसका अर्थ हमें समझा दीजिए। तो बुद्ध ने समझाया, जो हमने अष्टांगिक मार्ग में देखा था कि अष्टांगिक मार्ग जो होता है उसके आचरण करने में कुछ बाधाएं आती है। 5 बंधन जिसे हम कहते हैं, लोभ, द्वेष, आढ़स, अनिश्चय और संशय। ये जो 5 बंधन जो आते हैं, जो हमने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि में देखा था, तो ये 5 बंधनें जो तोड़ता है, उससे जो मुक्त होता है, उसे बोलते हैं अरहंत। यानी वो व्यक्ति क्या होता है, पात्र हो जाता है अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्ति का मार्ग समझने के लिए, है कि नहीं। जैसे हम स्नान करके तैयार होते हैं, महिला जो होता है, हमारा शरीर जो होता है वो गंदगी से युक्त होता है तो उसे हम साफ करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय और संशय को हम जब त्यागते हैं, सम्यक समाधि का अभ्यास करते, तो हम मन से पवित्र होते हैं और दुख मुक्ति का मार्ग की तरफ हमारी एक क्या होती है, दिशा में वाटचाल शुरू हो जाती है। तो इस तरह से समझने के बाद में जो बुद्ध कहते हैं कि आप जो अग्नि की जो पूजा अर्चा करते हैं, अग्निहोत्री कहते हैं उन्हें, तो इससे कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त होने वाला नहीं है, अपितु उससे क्या होता है कि दुखों की निर्मित होती है। तो उसको ये समझ में आया, कुछ बातें उसको समझ में आई। और इससे पहले उसकी जो ख्याति है ना पूरे वहाँ के लोगों में एक थी कि वो जीते जी क्या हो गया, मुक्त हो गया, ऐसा लोग उरुवेला कश्यप के बारे में सोचते थे।
लेकिन उर्मिला कश्यप की जो धारणाएं है मुक्ति के बारे में, वो धारणाएं बुद्ध ने उसको एक प्रश्न पूछा, यानी अरहत क्या होता है, तो उससे वो जो धारणाएं बनी थी उर्मिला कश्यप की मुक्ति के बारे में, तो वो धारणाएं बुद्ध ने गलत सिद्ध कर दी और मुक्ति क्या होती है उसके बारे में बुद्ध ने समझाया। और बुद्ध ने ये भी, यानी बुद्ध को, यानी उर्मिला कश्यप को ये भी नहीं पता था कि नाग लोग जो है तो वो बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे, इसलिए बुद्ध का जो वो एक मुचलिंद जो नाग राजा था वो बुद्ध की सेवा कर रहा था, ये उसको पता नहीं था। लेकिन बाद में उसको ये भी चीज़ें पता चली। जब उसका मन एकदम एकाएक क्या हो गया, परिवर्तित हो गया उर्मिला कश्यप का, कि उसको पता चला कि मुक्ति क्या होती है। मुक्ति जो वो सोचता था वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का जो अनुभव होता है, यानी जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उर्मिला कश्यप को मुक्ति के बारे में बताया, तो उर्मिला कश्यप ने जो धारणाएं थी उससे उसने क्या किया, मैच किया कि क्या है मुक्ति। तो बुद्ध ने जो समझाया तो उससे जो अनुभूति उनको आई, तो उनको मुक्ति के बारे में समझ में आया। तो कैसे होती है अनुभूति, कैसे मान सकते हैं हम अनुभूति क्या होती है। देखिए, अगर हमने ऐसा समझा कि कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए कि एक गिलास में पानी है और गिलास में जो पानी है तो वो हमने सोचा कि वो गर्म है, ऐसे हमने सोचा, और हमने उसको सोचा, हमने उसको कुछ हाथ नहीं लगाया, उसको पी के नहीं देखा, कुछ नहीं, हमने बस सोच लिया है कि ये पानी क्या है, गर्म है। तो बस ऐसे हमने सोच लिया, हमने मान लिया, नहीं तो हमको किसी ने बता दिया होगा पारंपरिक तौर पे ये विद्या ये क्या है, ये ऐसी है, तो हम क्या समझ गए कि हाँ ये तो मैं समझ गया कि ये पानी गर्म है, ये मेरे पुरातन शास्त्रों में से मुझे पता चल गया कि पानी गर्म है, तो मुझे ज्ञान हो गया पानी के धर्म के बारे में, तो फिर मैं मुक्त हो गया। इस तरह की मान लीजिए कि ये एक स्थिति है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध आए और उन्होंने क्या किया कि वो पानी उसको पिला दिया। चलो देखो, अभी उसकी तुम क्या करो, अनुभूति करो, जो तुमने सोचा क्या उस तरह से ये है। तो उसने देखा कि ये पानी ऐसा नहीं है, वो गर्म नहीं है, वो ठंडा है, तो उसको अनुभूति आ गई सत्य के बारे में। जैसे बुद्ध ने कहा कि क्या तुम अरहंत हो, तुम्हें अरहत क्या होता है पता है। तब उसने जब बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जवाब जब बुद्ध का उपदेश उसके बारे में सुना, तब उसको अरहत के बारे में प्रैक्टिकली अनुभूति आ गई कि अरे मैं जो सोचता था ये मुक्ति वैसी नहीं है, ये मुक्ति कैसे अलग है, और अगर मैं इस तरह से चलूँगा तो हाँ सही में मुझे उसकी जो मुक्ति की जो रुचि है, मुक्ति का जो स्वाद होता है, मुक्ति क्या चीज़ है वो मुझे समझ में आएंगी। उसका एक परिचय उसको हो गया, तो उसका परिवर्तन हो गया। फिर उसका परिवर्तन हो गया तो उसने बुद्ध का धम्म का स्वीकार किया, वो बुद्ध का भिक्षु बन गया। और उसी का आचरण करते हुए जब उसने अपनी जटा वगैरह सब काट के जो अपने यज्ञ याग के जो सामान नदी में फेंक दिए, तो उनके भाइयों ने भी देखा तो वो भी बन गए बुद्ध के शिष्य। और फिर बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए, मैं उसके पूरे स्टोरी में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय भी बहुत होता है और आपको समझना भी बहुत होता है। तो फिर वो जो है ना बुद्ध के पास में गए, बुद्ध का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए उर्मिला कश्यप के भाई है वो भी बुद्ध के पास गए। तो बुद्ध ने उनको समझाया कि देखिए, जैसे लकड़ी पे अगर लकड़ी घिसे तो उससे अग्नि पैदा होती है, तो वैसे ही अविचारिक जो विचार होते हैं, असम्यक विचारों से क्या उत्पन्न होता है, काम क्रोध और अविद्या उत्पन्न होती है। काम क्रोध और अविद्या अविचारों से, यानी जो असम्यक यानी अयोग्य जो विचारधाराएं होती है उससे काम क्रोध और अविद्या उत्पन्न होती है, और इसी के कारण दुखों की निर्मिति होती है। तो ये क्या हो गया, ये एक चक्र हो गया। तो ये इस काम क्रोध और अविद्या के कारण जो आसक्ति मन में निर्माण होती है, तो उसी के पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। और ये ऐसी आसक्तियाँ होती है कि वो कितना भी आप उसमें उसको प्राप्त करें तो वो कभी संतुष्ट होने वाली नहीं होती, वो असंतुष्ट ही रहती है।
नाकाफी होती तो फिर क्या होता है कि इससे दुखों की प्राप्ति होती है ना। तो अगर ऐसा सोचे कि ये जो जब सभी चीज़ें जो है उससे भी बेहतर और अच्छी चीज़ें कुछ है, जैसे यशस के धम्म दीक्षा में हमने देखा था कि काम क्रोध और अविद्या से भी बेहतर कोई चीज़ है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, और जिसे प्राप्त करने के बाद में हमें दूसरे कोई चीज़ को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है ना अपने जान न्योछावर कर दिए, बलिदान कर दिया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को मिटा दिया। उनका जीना क्या था? उनका जीना था देश की आज़ादी हो तभी उनके जीने को क्या है, महत्व है। तो इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया, है कि नहीं, एक देश की स्वतंत्रता के लिए। यानी देश स्वतंत्र होगा तभी हमारे जीवन को महत्व, नहीं तो हम तो गुलाम जीना नहीं चाहते। इस तरह से लोग तो जी रहे हैं, कैसे भी लोग तो कैसे भी जी रहे हैं, अन्याय सहन करके भी जी रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको क्या है कि अगर सत्य हो तो हम जिएंगे, सत्य नहीं है तो हम नहीं जिएंगे। ऐसे जीने को क्या मतलब है? लाचारी युक्त जीने में क्या अर्थ छुपा है? तो ऐसा वो सोचते थे। तो ऐसा ही जब अविद्या जो है, काम क्रोध और अविद्या, इससे व्यक्ति में एक अतृप्त ऐसी इच्छाओं की निर्मित होती है। उसका वो जो क्रमशः आती जाती है, बढ़ती ही जाने वाली आसक्ति होती है, जिसके कारण व्यक्ति एक इच्छा पूर्ण करता है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छाओं की श्रृंखलाएं निर्माण हो जाती है, और वो उसी को पूरा करने की जद्दोजहद में पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता, और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, खाली उसका जो कटोरा रहता है जिसमें उसने सुख की प्राप्ति करनी होती है, वो कटोरा हमेशा खाली का खाली ही रह जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब हम धम्म के बारे में देखते हैं तो हमें जब समझ में आता है कि अविद्या क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, ये इसके बारे में क्या होता है, घृणा निर्माण होती है। हमारे अंदर एक घृणा उसके बारे में जागरूक होती है, और इसी घृणा जागरूक होने के कारण जब हम उससे दूर रहते हैं तभी जाके हम दुखों से मुक्त होते हैं। और इसके क्या उदाहरण देख सकते हैं हम? उसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपको कुछ आपको पढ़ना नहीं आता तो क्या होता है कि आपको कुछ लोग जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। आपने बोला कि ये कितने की नोट है, तो वो बोलते, मान लीजिए 100 की नोट उसके हाथ में आपने दी और उसको पूछा कितने की, वो तो बोलता है ये नोट 50 की है। तो बोलता है मेरे को 50 का छुट्टा चाहिए। तो आप उसको 50 का छुट्टा दे देते और 100 रुपये अपने गले में डाल देते, है कि नहीं? तो उसका नुकसान हो गया। तो इस तरह से अविद्या के कारण क्या हो गया, उसका नुकसान हो रहा है, ये उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो समझता है, यानी जब उसको वो समझता है कि भाई ये कुछ तो गलत है, और वो पढ़ता है, वो अविद्या को दूर करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो जब पढ़ना लिखना सीखता है ना, तब उसको समझ में आता है कि अरे ये इस तरह से मेरे जीवन में क्या हो गई, हानि हो गई है। मेरे जीवन में इस अविद्या के कारण क्या हुई है, हानि हुई है। उसको समझ में आता है। और वो अगर उसको समझ में आ गया एक बार कि किन चीज़ों के कारण उसके जीवन में हानि हो रही है, तो कौन मूर्ख ऐसा व्यक्ति होगा कि वो अविद्या काम क्रोध के पास जाएगा, अविचार के पास जाएगा? ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? तो अगर हमें उस अविद्या से, हमें क्रोध से, हमें काम से अगर घृणा हो गई तो हम उससे दूर रहते, और जो दूर रहता है तो वो सुखी तो रहेगा। जिस कारणवश संसार में, जिस कारणवश हमारे जीवन में दुखों की निर्मित होती है, अगर हम उससे दूर रहते तो क्या प्राप्त होने वाला है? खुशी मिलने वाली है। और ये जो खुशी होती है ये सदा सर्वकाल जो है ना टिकने वाली होती है, नष्ट होने वाली नहीं होती। बाकी के जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो काम क्रोध अविद्या का कारण निर्माण होती है, तो वो कभी उसकी इच्छाएं कितने भी पूर्ति करिए तो वो क्षमने वाली नहीं है, उससे जो संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं होती। लेकिन जब हम जो वास्तविक जो काम रहता है, यानी वास्तविक जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे एक उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब खेती हारी में देखिए किसान जो होता है ना,
किसान क्या करता है, उसको प्रॉपर उस किसानी के खेती किसानी के बारे में जानकारी न होने के कारण वो आजू बाजू के जो लोग जो करते हैं, नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया, उस तरह से वो खेती किसानी करते हैं। तो वो अगर वो क्या करता है, इतना खाद डाल दिया, उस बाजू वाले ने उसकी खेती में अगर उर्वरक डाला है तो उतना ही उर्वरक वो क्या करता है अपने ज़मीन में भी डालता है। और वो ये नहीं देखता कि मेरी जो ज़मीन है, मेरे ज़मीन का जो प्रकार है वो किस प्रकार की मेरी ज़मीन है, उसमें किस तरह के पीक यानी उपज मैं ले सकता हूँ, उसके बारे में सोचता नहीं। लेकिन अगर उसने मिट्टी का परीक्षण किया तो उसमें जो कमियां है वही कमियां दूर करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम उर्वरक का इस्तेमाल अगर करें, और वो ज़मीन जिस उपज के लिए योग्य है उसी उपज को हम वहाँ पे लगाए, तो वह ज़मीन में उस उपज को भारी मात्रा में हम उसका उत्पादन ले सकते हैं। जब ये उसको समझ में आता है तब वो क्या करता है, वो कम खर्चे में उसकी जो खेती है वो लागत योग्य बनती है और उसको उसका जो फायदा है वो प्राप्त होता है। नहीं तो वो अविद्या के कारण क्या कर रहा था, अभी वो जो लोग कर रहे थे वैसे ही वो कर रहा था, और खेती से उसको ज़्यादा आमदनी नहीं आ रही थी, उसका पैसा भी ज़्यादा लागत में जा रहा था, है ना। तो अगर हम इस तरह से अगर देखें तो हम जीवन जीने का तरीका को बुद्ध के धम्म के आधार पर समझे, तब जाके हम इस जीवन को सही तरह से जी सकते हैं। नहीं तो लोगों ने तो अपना धंधा ही बना लिया कि सुबह से उठ के शाम तक दारू ही पीना है, दारू पीना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है, शराब पीना हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है, उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है और उसी को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो अविचार करना, शीलों को भंग करना, चोरी करना, है कि नहीं, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ऐसे ही अनगिनत जो अकुशल कार्य जो है, अकुशल कर्म जो है हम करते चले जाते हैं। और हमारा जो जीवन है वो उसे क्या करते हैं, हम दूसरों को भी दुख देते हैं और हम खुद भी दुखी होते हैं। तो यह उपदेश बुद्ध ने उन काश्यप बंधुओं को दिया, तो उनको भी समझ में आया कि बुद्ध जो बोल रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के धम्म के बारे में बुद्ध बात करते हैं। वो जीवन के उपरांत वाला नहीं है, जीवन के उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत वाला नहीं है, यह वास्तविक में है। यानी एक व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके व्यक्ति का ज्ञान का फायदा दूसरों को भी तो होता है ना। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी हो तो उसके अज्ञान का फायदा दूसरों को क्या होने वाला है, उलट क्या होने वाला है, उल्टा ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर अज्ञानी हो तो उसके अज्ञान का जो दुष्परिणाम है वो दूसरों को भी भुगतना पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी बनता है तो उसके वजह से उसके आजू बाजू के लोगों को भी, उसके साथियों को भी और सभी को जो है ना एक अच्छा फायदा होता है, अच्छा लाभ होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्या अविद्या होती है, काम क्रोध अविद्या क्या है, उससे अगर घृणा उत्पन्न होती है तो हम उस अविद्या की तरफ जाते नहीं और फिर हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन होता है, अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं, उसी तरफ हम जाते हैं, है ना। और लालच की तरफ नहीं जाते, यानी जो सही में हमें प्राप्त करना है, सही में हमें जो चाहिए वही हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। और सत्य को जानने की ज़रूरत होती है, जो हमें ज़रूरी है कि जो अगर सत्य को जाने तभी जाके जो है जीवन का अंधेरा दूर हो सकता है, जीवन में खुशहाली आ सकती है। आप कितना भी कुछ भी जन्म सिद्ध जन्मों से हो या अपने पारंपरिक विचारों से हो, आप जो कुछ भी कर रहे होंगे उसका पुनर्विचार, उसका पुनर्निरीक्षण करना ज़रूरी होता है कि क्या ये चीज़ें सही है या यह विचारधाराएं सही है, क्या इससे जीवन में खुशहाली आने वाली है, क्या इससे सभी का जीवन सुखमय होने वाला है, क्या अनुभव क्या है। अगर ये हम सोचें तब जाके हम योग्य मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। और इस तरह से बुद्ध ने जो है ना अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को परिवर्तन उनका किया है, ताकि एक का परिवर्तन हो तो हजारों लाखों लोगों में परिवर्तन आए
वह भी बुद्ध के धम्म की तरफ आकृष्ट हो और अपने जीवन में उन्नति लाए। इसलिए बड़े बड़े लोगों का भी धर्मांतर बुद्ध ने किया है, यह इस भाग से हमें समझ में आता है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। कुछ सवाल रहे तो आप निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों और सहकारियों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध के धम्म के बारे में जानकारी मिले और उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो हमारी टीम है उसका वो जो बढ़े और बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करने में आपका सभी का सहयोग प्राप्त हो सके। अंत में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।